नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं एनडीए और इंडिया अलायंस। लेकिन उससे पहले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी एनडीए और इंडिया अलायंस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। अगर हम बिहार की राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो बिहार में कई राजनीतिक पार्टी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने दांव खेलते हुए नजर आएंगे। हम बात करने जा रहे हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम की। दरअसल आपको बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो तैयारी की ही जा रही है, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा अब बिहार के बाद झारखंड में अपनी मजबूती करने की तैयारी में जुट गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम पार्टी लगातार झारखंड में अपने कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत रविवार को भी झारखंड की राजधानी रांची में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 7 प्रस्ताव पारित हुए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से 12 से 13 राज्यों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में केरल की लेबर पार्टी का हम में विलय करने पर भी मुहर लग गया। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि झारखंड की 5 से 6 विधानसभा सीट उनकी पार्टी लड़ सकती है। ये सीट चतरा, पलामू और धनबाद जिले में हो सकती है। हालांकि एनडीए में होने के नाते इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ दूसरे सहयोगी दल से भी बात करेंगे। संतोष कुमार सुमन ने बिहार के लोगों के झारखंड आने पर डेमोग्राफी चेंज होने की बात से इनकार किया। साथ ही कहा कि इससे राज्य का आउटपुट बढ़ता है। हम पार्टी के प्रमुख संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बैठक के बाद कहा है कि हम अब बिहार की पार्टी नहीं, देश स्तर की पार्टी हो गई है। संगठन को मजबूती प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हम पार्टी गरीब लोगों के लिए काम करती है। बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करने नहीं आते और इसका हमको नुकसान होता है। अगर वे वोट करने आए तो पार्टी को बड़ा फायदा होगा। मजदूरों का निबंधन होना चाहिए। सरकार उनकी अपनी व्यवस्था पर वोट डालने के लिए उन्हें बुलानी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि झारखंड और बिहार के चुनाव में हम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। झारखंड के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार के उपचुनाव में हम पार्टी लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में 1 सीट ही मिला है और वो जीत भी गए हैं। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं लघु सूक्ष्म उद्योग की संख्या देश में 6 करोड़ है और ये विभाग पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार को अच्छा बजट दिया है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार को लेकर भी जीतन राम मांझी झारखंड में हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार को लेकर भी जीतन राम मांझी कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 5 से 6 सीटों पर हम पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हम फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। अब देखना होगा कि हम के इस बयान को लेकर एनडीए की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है।